बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामे के पूरे आसार हैं, जबकि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। और इससे पहले कल चर्चा के दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक आपने देखी, जिसके चलते कल भी सत्र हंगामेदार रहा। और अब कल यानी कि 26 मई को योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आना है और जिसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो आज का दिन अहम, उसके बाद कल का दिन तो अहम है ही। सत्र के दौरान हंगामा होने की आशंका है, संभावना है। आप देखिए आज भी हंगामा होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा आज भी होनी है। और कल क्या हुआ था वो आप सभी ने देखा। आज भी अखिलेश कोई नया मुद्दा उठा सकते हैं। सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष है, मुख्यमंत्री योगी से अखिलेश की तीखी नोकझोंक कल हुई। और क्या होगा, आज भी किसी मुद्दे को लेकर हंगामा दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। दो तरफ आपको दिखा रहे हैं क्या हुआ और क्या हो सकता है। अब आइए आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 दिनों में विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ है और आज क्या क्या होने के आसार हैं। पहले दिन जब विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई तो सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। सपा के विधायक कई मुद्दों को लेकर वेल में पहुंचे और जमकर हंगामा किया गया। कल दूसरे दिन सदन के अंदर हंगामे की गूंज आपने सुनी। विपक्ष ने जोरदार हंगामा कल भी किया और इस दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अब आज का दिन तीसरा दिन है, हालांकि आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, जबकि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। लेकिन कल विधानसभा में योगी सरकार 2.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जाएंगी आज के दिन। ये 3 तस्वीरें हैं। पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ और तीसरे दिन आज क्या कुछ हो सकते हैं। और देखिए बजट सत्र का पहला दिन क्या रहा, कैसा हुआ। 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र शुरू हुआ। सबसे पहले दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और 11 बजे राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना अपना शुरू किया। और अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों ने विरोध किया। विरोध करते हुए सपा के तमाम विधायक वेल तक जा पहुंचे। महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के सपा का विरोध भी दिखाई दिया था। और देखिए विरोध के बीच ही राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा, कंप्लीट किया। सुबह सपा ने विरोध में सपा का साथ नहीं दिया। सुबह सपा ओपी राजभर की पार्टी और राजभर ने कहा कि अभिभाषण के बीच विरोध ठीक नहीं है। अब्दुल्ला आजम भी विरोध के दौरान चुपचाप बैठे हुए दिखाई दिए और आजम खान ने कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। कयास पहले दिन भी थे, कयास दूसरे दिन भी थे आजम खान को लेकर, लेकिन दोनों ही दिन वो शामिल नहीं हुए। अब खबर आजम खान को लेकर ये है कि वो रामपुर में है और विधानसभा की कार्यवाही में तबीयत नासाज है, जिस वजह से वो शामिल नहीं हो पाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, हालांकि पुख्ता नहीं है। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शैलेश, आज तीसरा दिन है, पहले दिन और दूसरे दिन क्या कुछ रहा, इसको लेकर हमने जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दी है। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन क्या कुछ हो सकता है, क्या जानकारी मिल पा रही है शैलेश? दीपा, देखिए आज तीसरे दिन की अगर बात करते हैं तो जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था सत्र की शुरुआत में, उस पर लगातार आज दूसरे दिन चर्चा का दौर जारी रहेगा। और कल जिस तरह से हमने देखा कि सीएम योगी और सपा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच जो शब्द बाढ़ चले वो सबने देखे थे। खासतौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक दूसरे को जो घेरने की कोशिश की गई बयानबाजी में, वो सबने देखी थी। आज दूसरा दिन अभिभाषण का और इसको लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी की गई है कि किस तरह से सरकार को इस पर पूरी तरह से घेरना है। जो चीज़ें पड़ी गई हैं राज्यपाल के अभिभाषण में उस पर कैसे घेरना है। जहाँ तक बात करें सदन की कार्रवाई की तो देखिए चर्चा होगी। इसके अलावा जो प्रश्न आज यहाँ पर उठाए जाएंगे उनमें सबसे ज़्यादा जो फिलहाल हम देख पा रहे हैं वो ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग जो है, इनसे जुड़े हुए सबसे ज़्यादा जो मुद्दे हैं, जो प्रश्न हैं, उनको आज उठाया जाएगा। खासतौर से ऊर्जा विभाग की अगर बात करते हैं तो चाहे किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात हो या फिर बात की जाए जो कोरोना काल में लोग प्रभावित हुए उनको किस तरह से बिजली विभाग की तरफ से राहत दी जा सकती है, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो सपा के विधायकों की तरफ से उठाए जाने हैं। लोक निर्माण विभाग की अगर बात करते हैं तो उसमें भी देखिए चाहे सपा के विधायक हो चाहे भाजपा के अपने ही विधायक क्यों ना हो, वो लोग तमाम निर्माण कार्य जो है, विकास कार्य, उनको लेकर यहाँ पर प्रश्न उठाएंगे। लेकिन ये तय है कि आज भी अभिभाषण के दौरान जो गहमा गहमी का माहौल हमने कल देखा था, कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे माहौल में देखिए जो सबसे ज़्यादा सबकी निगाहें टिकी वो ये कि सत्ता पक्ष एक तरफ है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अगर बात करें तो सीटें ज़रूर पिछली बार से 2.5 गुनी लगभग हो गई जो उनके सहयोगी दल हैं उनको मिलाकर, लेकिन इसके बावजूद सदन के बीच में वो लड़ते हुए लगभग आप कह सकते हैं अकेले ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उनके जो साथ के चेहरों की अगर बात करें तो देखिए
सपा के टिकट पर जीते शिवपाल यादव, वो फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो बैठ तो रहे हैं लेकिन शांत, उनका सिर्फ मुस्कुराता चेहरा आप देख सकते हैं जब हंगामा हो रहा होता है तो। और उन्होंने तो अपनी तरफ से देखिए पत्र भी लिख दिया विधानसभा अध्यक्ष को कि उनकी सीट अलग कर दी जाए। वो जो सपा के विधायक हैं उनके बीच में नहीं बैठना चाहते। उन्होंने अपनी सीनियोरिटी का भी हवाला दिया है कि अलग से उनको सीट, उनके लिए सीट की व्यवस्था करने को लेकर। हालांकि इस पर फैसला नहीं हुआ है। आजम खान की बात करें, सपा से विधायक है, लेकिन वो भी रामपुर रवाना जब कल हो रहे थे उन्होंने साफ कहा कि अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खड़े होना भी मुश्किल है। फिलहाल उन्होंने भी ये इशारा कर दिया कि अभी तो सदन में वो नज़र नहीं आने वाले हैं। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की आप बात कीजिए तो वो भी सदन की कार्यवाही में जब राज्यपाल का भी भाषण था तब वहाँ पर आए। उस दौरान जब सपा के सदस्यों ने पहले दिन जबरदस्त हंगामा हुआ और उस पूरे हंगामे में हमने देखा जब समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वेल में जा पहुंचे तो शिवपाल सिंह यादव ने उससे भी किनारा कर लिया था, मुस्कुराते वो दिखाई दिए। और आजम खान को लेकर भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, हालांकि वो कह रहे हैं कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे। शैलेश आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आती हूँ। देखिए बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन कल क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताएं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई कल के दिन और सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। अखिलेश और सीएम योगी के बीच में सवाल जवाब का दौर भी चला। कानून व्यवस्था पर अखिलेश ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की और पुलिस की भूमिका को लेकर भी अखिलेश ने कई सवाल दागे सरकार पर, पुलिस की कार्यशैली पर। सीएम योगी ने हर मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब भी दिया। दूसरे दिन की कार्यवाही से आजम ने फिर से दूरी बनाए रखी, आजम खान शामिल नहीं हुए और अब ये जानकारी है आज को लेकर भी कि आज भी हो सकता है वो शामिल ना हो। लेकिन कल का दिन किस तरीके से रहा, अखिलेश और सीएम योगी के बीच में सवाल जवाब का दौर किस तरीके से चला। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमने देखा कि अखिलेश यादव किस तरीके से हमलावर दिखाई दिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका मुद्दा उठाया और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल दागे अखिलेश यादव ने। अब देखिए कल का दिन बहुत अहम है। 6,10,000 करोड़ का बजट पेश करेगी योगी सरकार 2.0 का पहला ये पूर्ण बजट होगा। कल का दिन बहुत अहम है और देखिए 26 मई की तारीख है जब विधानसभा में पूर्ण बजट पेश करेगी योगी सरकार और ये बजट कितने का होगा ये भी आपके सामने डिटेल्स है। करीब 6,10,000 करोड़ का ये पूरा बजट बताया जा रहा है और इसीलिए भी लगभग तैयारियां आज कंप्लीट की जाएंगी, पूरी तैयारियां आज होंगी और आज भी पूरा हंगामा होगा। कल का दिन बहुत अहम है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होनी है। आज भी विपक्ष की पूरी कोशिश ये होगी किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से अलग अलग मसले हैं, किसानों, महिलाओं, युवाओं पर फोकस ये बजट होगा ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष इसी मसले को लेकर हंगामेदार है। विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर भी, महंगाई को लेकर भी, बेरोजगारी को लेकर भी हमलावर है और सरकार ये कह रही है कि इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा बजट होगा। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेश देखिए आज का दिन तो अहम है कि आज भी हंगामा होगा, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी, लेकिन कल का दिन अपने आप में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक होने जा रहा है। योगी सरकार 2.0 अपना पहला पूर्ण बजट कल पेश करने जा रही है, जानकारी दे शैलेश। बिल्कुल, देखिए जो कल बजट पेश किया जाना है उसको लेकर अगर खास चीज़ों पर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो योगी सरकार का पहला कार्यकाल था 5 साल थे उसमें अगर हम देखें और इस बार का पहला बजट, तो ये जो बजट आएगा अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा योगी सरकार का, जिसका आकार की अगर हम बात करें, स्वरूप की बात करें तो लगभग 6.10 लाख करोड़ का बजट होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट जो होगा वो विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर होगा। इसके अलावा जो सबसे खास चीज़ वो ये कि जो लोक कल्याण संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था चुनाव के पहले, सरकार बनने के बाद अब उनको कैसे अमली जामा पहनाया जाए इसके ऊपर फोकस होगा। इसके लिए प्रावधान किए जाएंगे जिनमें खास तौर से अगर चीज़ें आप देखते हैं तो किसान केंद्र में होंगे, यानी किसानों को सिंचाई के लिए जो बिजली बिल में राहत दी जानी है, मुफ्त बिजली की जो बात है उसको लेकर इसमें व्यवस्था की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो लगभग अंदाज़ा जो अभी लगाया गया है वो 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा सरकार के ऊपर। इसके अलावा आप देखिए अगर तो युवाओं की जब बात होती है तो देखिए छात्राओं के लिए जो मेधावी छात्रा है उनको स्कूटी देने का एक वादा किया गया था, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की जा सकती है। कन्या सुमंगला योजना की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो बजट है उसको भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को लेकर भी इसमें व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, इसको बढ़ाने के लिए इसमें प्रावधान किया जा सकता है बजट में। तमाम इसके अलावा और जो योजनाएं, जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादे थे उनके लिए मत खोले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बजट का फोकस रखा गया है वो महिलाओं पर, किसानों पर और युवाओं को ध्यान में रख के तैयार किया जा रहा है। और इसके बाबत जब हमने
जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं सुरेश खन्ना, उनसे अभी हाल ही में जब बात की थी उन्होंने भी कहा था कि बजट जो होगा वो सबको ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। सबको, हर वर्ग को ध्यान में रखकर शैलेश बजट पेश किया जाएगा। खासतौर से महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी, युवाओं के बारे में सोचा जाएगा और किसानों के हित वाला ये पूरा बजट होगा, ऐसी तैयारी की जा रही है। और सरकार भी ये कह रही है कि इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा बजट होगा। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका अब सिविल कोर्ट में डाल दी गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और सिविल कोर्ट से मांग की गई है कि भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिले, अनुमति मिले और इसके साथ ही मस्जिद के गुंबदों को ध्वस्तीकरण का आदेश दिए जाने की भी मांग उठाई गई है नई याचिका में। और याचिका भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के बाद मित्र की हैसियत से डाली गई है। आपको बताएं कि राखी सिंह समेत 5 महिलाओं के वाद के बाद ये ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ दूसरा मुकदमा है और इस मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और अब सुनवाई के लिए आज दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है। आज की सुनवाई में इस मुकदमे में कोई बड़ा अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी की अदालत में एक नया वाद दाखिल हुआ है। ये वाद किरण सिंह बिसेन की तरफ से दाखिल किया गया है, जिसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है और इस पर सुनवाई होगी। क्या पूरा मामला था, इस बारे में बात करते हैं वरिष्ठ वकील मान बहादुर सिंह जी से। सर, ये वाद किसकी तरफ से दाखिल किया गया था, क्या प्रेयर इसमें की गई? नहीं, किरण सिंह बेदी ने दाखिल किया है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव का स्थिति में दाखिल किया है। ये आदि विश्वेश्वर जो वहाँ पर विराजमान है उस लैंड के बाबत दाखिल किया गया है और मेन रिलीफ जो मांगी गई है वो रिलीफ ये मांगी गई है कि जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जिसे ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में तोड़ करके मंदिर के ऊपर कायम कर लिया है, उस संबंध की उसके रिमूवल के लिए प्रेयर की गई है कि इसको रिमूव किया जाए और जो मंदिर का वास्तविक कब्जा है हमको हैंडओवर कर दिया जाए। देखिए, नई याचिका डाली गई है। अब नई याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। अब सिविल कोर्ट के जज की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर लगातार नजर है। कोर्ट का रुख क्या होता है। सिविल कोर्ट में ये नई याचिका है, ये ज्ञानवापी विवाद को लेकर दूसरा मुकदमा है। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने ये याचिका दी है और साथ ही मस्जिद की जगह को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। गुंबद के ध्वस्तीकरण की भी मांग की गई है। अब देखिए क्या है ज्ञानवापी का नया विवाद, ये तफसील से आपको पूरी जानकारी देते हैं। कल किरण सिंह बिसेन की तरफ से नई याचिका दाखिल की गई। भगवान विश्वेश्वर विराजमान के बाद मित्र के तौर पर ये नई याचिका दाखिल की गई है और मस्जिद की एक जगह को भगवान विश्वेश्वर का स्थान बताया गया इस नई याचिका में और दावे वाले स्थान को हिंदुओं को सौंपने की मांग इस नई याचिका में की गई है। इसके अलावा मस्जिद का जो गुंबद है, मस्जिद के गुंबदों को ध्वस्त करने के आदेश देने की भी मांग की गई है कोर्ट से। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने याचिका को मंजूर कर लिया है और दोपहर 2 बजे रवि दिवाकर की कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर, इस नई याचिका को लेकर सुनवाई होने वाली है। अब कोर्ट का रुख किस तरीके से होगा, इसी पर लगातार निगाहें हैं। और देखिए, इससे पहले कल की सुनवाई में क्या हुआ वो भी आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल वाराणसी के जिला कोर्ट में हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 26 मई तक इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। और पहले किस मामले की सुनवाई हो, ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत देने के मामले में सिविल जज के आदेश पर सर्वे के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में कल क्या हुआ, ये पूरी जानकारी आपके सामने है। देखिए, आज भी बहुत अहम दिन है, दूसरी याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन कल का दिन अपने आप में बहुत अहम रहा। हाइलाइट्स क्या हैं, बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, दोनों पक्षों को कोर्ट ने वक्त दिया। कोर्ट में कल क्या हुआ ये तफसील से बता रहे हैं। आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है दोनों ही पक्षों को और देखिए इस पर अब लगातार नजर है। 26 तारीख को फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। अब नजर इस पहले मामले को लेकर भी है और साथ ही आज दूसरा मामला भी, इस पर भी आज सुनवाई होगी। और चलिए, हमारे 2 साथी इसी पर विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन है
वाराणसी से, जो कि आज की सुनवाई पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे और नीतीश पांडे भी बताएंगे किस तरीके से सुनवाई होनी है, कल क्या रहा और जो पुरानी याचिका है उसको लेकर अब अगली तारीख को मुकर्रर कर दी गई है जब सुनवाई होनी है। सबसे पहले मोइन का ही रुख कर लेते हैं। मोइन, आज की सुनवाई किस तरीके से अहम रहने वाली है? 2 बजे का वक्त है जब नई याचिका पर सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है मोइन? देखिए, ज्ञानवापी के लिहाज से अगर बात करें तो आज का दिन बेहद अहम है। दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर की कोर्ट में सुनवाई होनी है और उस अर्जी पर सुनवाई होनी है जिसे भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के तौर पर किरण सिंह बिसेन ने दाखिल किया है। आपको बता दें कि पहला मुकदमा दाखिल हुआ था राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से और ये दूसरा मुकदमा दाखिल किया गया है। 4 प्रमुख मांगे इस मुकदमे में की गई हैं। सबसे पहला ये है कि जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। दूसरा ये है कि वहां पर भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाएं। तीसरी मांग है कि वहां पर जो मुसलमान हैं उनका प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। और चौथी और सबसे अहम मांग है कि जो मस्जिद का गुंबद है उसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जाए। तो कल ये मुकदमा दाखिल किया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए न सिर्फ मंजूर कर लिया बल्कि इसे अर्जेंट मैटर माना और अंतरिम आदेश जारी करने के लिए आज सुनवाई करने का फैसला लिया है। आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी और दोपहर 2 बजे जब सुनवाई होगी उसके बाद अदालत ये तय करेगी कि ये जो मांग की गई है, जो वाद दाखिल किया गया है, जो मुकदमा दाखिल किया गया है, इसमें आखिरकार क्या फैसला लेना है। तो दोपहर 2 बजे सबकी निगाहें होंगी क्योंकि बहुत अहम मामला है और अगर कोई अंतरिम आदेश जारी होता है तो वो अपने आप में बेहद अहम होगा। तो आज का दिन ज्ञानवापी के लिहाज से बेहद अहम है और सबकी निगाहें कोर्ट पर है कि दोपहर 2 बजे सभी की निगाहें 2 बजे कोर्ट पर टिकी हुई है कि 2 बजेंगे, उसके बाद कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाता है, क्या सुनवाई किस तरीके से होती है। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिला जज की अदालत में कल जो फैसला आना था वो फैसला नहीं आ पाया, अब दोनों ही पक्षों को वक्त दिया गया है। कल किस तरीके से कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी जरा बताएं और अब किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ेगा नीतीश? देखिए, कल का दिन अहम था, आज का दिन अहम है और कल का दिन भी अहम रहने वाला है। पहले कल की चर्चा करता हूं जो बीता कल है। बीते कल में सबकी निगाहें थी कि जिला जज की अदालत में जिला जज का जो फैसला होगा वो क्या होगा। लगातार निगाहें बनी हुई थी और जब फैसला आया तो 26 मई की डेट दी गई। अब 26 मई को 7-11 पे बहस होगी। कल की बात मैं कर रहा हूँ तो अगर 7-11 पे बहस होगी तो मुस्लिम पक्ष जो अपनी बात कह रहा था कि पहले 7-11 पे बहस कर ली जाए तो उस पर अब वादी पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। आपत्ति में कई कारण जो दिखाएं, अगर बिंदुओं की बात कर ले तो वादी पक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि जो वर्शिप एक्ट है वो वर्शिप एक्ट के तहत जहां पूजा का अधिकार है, जो स्थल है वो किसका है, इन सारे बिंदुओं को आधार बनाकर वादी यानी हिंदू पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। फिर उस आपत्ति पर प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा और सुनवाइयों का दौर चलता रहेगा। आज के दिन की बात कर लें तो जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने आज जो कल याचिका डाली थी आज उस पर सुनवाई होनी है। याचिका ये है कि जो आदि विश्वेश्वर विराजमान, आदि विश्वेश्वर जहां पर जो शिवलिंग मिला है उनकी पूजा की अनुमति प्राप्त हो, इस पर आज सुनवाई होनी है। तो आज का भी दिन अहम है। ये देखना होगा कि जैसे ही शिवलिंग मिला, शिवलिंग की पूजा की मांग उठने लगी। हिंदू समुदाय के हर व्यक्ति के मन में ये आशा है कि जो शिवलिंग मिला है वहाँ पर पूजा हो, वहाँ पर जलाभिषेक हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि कोर्ट का, सिविल कोर्ट का जो निर्णय है, सिविल कोर्ट का जो फैसला है वो क्या होता है। जी ठीक है नीतीश, लगातार नजर बनी हुई है हमारी भी किस तरीके से अब सुनवाई इसको लेकर, नई याचिका को लेकर होती है और सुनवाई में क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी लगातार हमारी नजर है। 2 बजे का इंतजार है। शुक्रिया नीतीश और मोइन, आपका पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए, समझाने के लिए। अब मथुरा से बड़ी जानकारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज भी सुनवाई होनी है और छात्राओं और वकीलों की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान को ईदगाह को देखिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह को हटाने की मांग की गई है और 13.37 एकड़ जमीन से ईदगाह हटाने की मांग वाली याचिका है जिस पर होनी है सुनवाई। पिछली सुनवाई में जमीन के कागज पेश करने को कहा गया था और जमीन के मालिकाना हक के कागज पेश करने के लिए कहा गया था। ये बड़ी जानकारी है। आज भी सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में क्या हुआ था देखिए,
जमीन के कागज पेश करने के लिए कहा गया था और जमीन के मालिकाना हक के जो कागजात हैं वो पेश करने के लिए कहा गया था। आज का दिन भी बहुत अहम है, सुनवाई होनी है, नजर रहेगी। बड़ी जानकारी है, 3 जून को कानपुर आएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव परौख पहुंचकर लोगों से मिलेंगे और राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी भी मौजूद होंगे। मर्चेंट चैम्बर की स्थापना के मौके पर यहां पहुंचने वाले हैं। 3 जून को कानपुर आने वाले हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी। अपने पैतृक गांव राष्ट्रपति जाने वाले हैं और वहां पर जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने वाले हैं। पीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मर्चेंट चैम्बर की स्थापना के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होने वाले हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। 3 जून की तारीख है, कानपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने पैतृक गांव परौख में पहुंच करके लोगों से मिलेंगे, वो वहां पर मुलाकात भी लोगों से करेंगे और वहां पर जो कार्यक्रम होना है मर्चेंट चैम्बर की स्थापना का ये पूरा कार्यक्रम है और उसी में शरीक होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कानपुर पहुंचेंगे और उनके साथ में पीएम मोदी भी आपको नजर आएंगे। 3 जून की तारीख है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं। 3 जून की तारीख है जब वहां पर आपको नजर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां आगमन को लेकर शुरू हो चुकी है।